हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करेंगे और वो है कि क्या स्कोप है आपके बीए करने के बाद। भारत में बहुत सारे बच्चे हैं, लगभग लाखों में 10 लाख के आसपास बच्चे हैं जो हमेशा बीए करते हैं। और बीए वाले बच्चे को शायद ये पता नहीं होता है, उन्हें लिमिटेड स्कोप पता होता है उनके कोर्सेज के बारे में कि हाँ, हम यूपीएससी कर सकते हैं, एसएससी कर सकते हैं। बट क्या है, गवर्नमेंट हमेशा जॉब्स कम देती है ना। तो जॉब तो आपको चाहिए क्योंकि जीने खाने की बात है भाई। तो जॉब इसलिए जरूरी है क्योंकि आप सरवाइव कर पाओ, आप अपने डेवलपमेंट को एक नया आयाम दे पाओ। तो मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री कंप्लीट की है, एमए किया है और फाइनली गॉट प्लेसमेंट के बाद मैं जॉब कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छी आपको इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ। कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं, क्या कर सकते हो आप, कहाँ नौकरी कर सकते हो, कितने पैसे आप कमा सकते हो, ये सारा का अंदाजा आपको यहाँ मिलने वाला है। ठीक है, और बहुत ही मोटिवेशनल होगा। यूपीएससी या कोई भी तैयारी करने वाले होंगे आप, तो आपके ये काम आएगा। क्यों और कैसे बीए हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, कैरियर स्कोप ऑफ आफ्टर बीए। भाई बीए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स, 3 साल की भी डिग्री होती है, 4 साल की भी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद से। पहले ये नहीं था। अब इसमें जॉब एंड कैरियर स्कोप की बात करें तो सबसे ज़्यादा बच्चे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के हैं, इवन कि मैं भी गया था, मेरे भी टाइम में सभी बच्चे सबसे ज़्यादा जो ख्वाब देखते हैं वो होता है यूपीएससी, आईएएस बनने का, आईपीएस बनने का, और उस तरीके की जितनी सेंट्रल सर्विसेज हैं सेक्रेटेरिएट में भारत सरकार के सचिव के रूप में, वो अपना सपना देखते हैं कि हम बने, और वो इस यूपीएससी के लिए ट्राई करते हैं। इसके लिए बीए कंपलसरी है, बीए नहीं, यूजी कंपलसरी है। बीए इज अ टाइप ऑफ यूजी। यूजी क्या होता है? अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, ग्रेजुएशन आपने कर लिया, ठीक है। अब पोस्ट ग्रेजुएशन इसके बाद होता है, तो उसके लिए भी आपके पास यूजी होना चाहिए, है ना, तभी तो आप पीजी कर पाओगे। तो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट ये है कि आप यूपीएससी के लिए एलिजिबल होगे, तैयारी तो आप करोगे ही, है ना। बीए का सब्जेक्ट आप पढ़ोगे तो आपकी एक सेंस डेवलप होगी ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड की, जो यूपीएससी में काफ़ी हेल्प करता है। सपोज दैट आप पॉलिटिकल साइंस लेते हो, आप ज्योग्राफी लेते हो, तो आपने यूपीएससी में मेंस भी सेलेक्ट करना है आपको, तो आप ज्योग्राफी सेलेक्ट कर सकते हो। आप क्या सेलेक्ट कर सकते हो? पॉलिटिकल साइंस सेलेक्ट कर सकते हो, हिस्ट्री सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आप एक थॉरली 3 इयर्स प्रोग्राम में, ये 4 इयर्स प्रोग्राम में पढ़ाई करोगे तो आपको ये एक बहुत अच्छी शुरुआत आपको रहेगी आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। अलॉन्ग विथ सिलेबस आप करोगे तो इन द मीन टाइम आप टाइम का बेस्ट यूज करोगे तो आप निकालते भी हैं बच्चे, और निकाल भी सकते हैं। तो यूपीएससी इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। दूसरा होता है एसएससी, मैथ, रीजनिंग और थोड़ी बहुत जीके जीएस की तैयारी के साथ आप एसएससी कर सकते हो, है ना। एसएससी इज नॉट मच हार्ड। एसएससी में आपको मैथ्स, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग पे पकड़ बनानी है तो आप कर सकते हो। इसे जूनियर आईएएस कहते हैं। यूपीएससी को सपोर्ट करने के लिए जो स्टाफ होते हैं वो या अलग अलग बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं एसएससी के द्वारा। बीपीएससी या यूपी पीसीएस अगर मैं कह लूँ, या फिर तमिलनाडु गवर्नमेंट में हो आप तो तमिलनाडु की पीसीएस, वेस्ट बंगाल में हो सबकी पीसीएस आपको याद रखनी है, राइट। ये जो यूपी पीसीएस हुआ या पीसीएस टाइप्स एग्जाम है, ये भी आप कर सकते हो। कब? जब आप ग्रेजुएट हो, है ना, तभी आप ये एलिजिबिलिटी कर पाते हो। बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये वीडियो को लाइक करते चलिएगा। दूसरा है, अगर आपको लॉ की डिग्री लेनी है, ठीक है, लॉ अगर आप करना चाहते हो तब भी आप यही करोगे। बीए के बाद ही आप लॉ कर सकते हो, 3 ईयर। लॉ के बाद ही तो वकालत शुरू होगी। जज का एग्जाम दे सकते हो, आप जज बन सकते हो, या डिस्ट्रिक्ट जज बनो या कोई भी जज बनो, सबके लिए वकालत की डिग्री चाहिए। आप वकालत की एडवोकेसी करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आप डेफिनेटली एलिजिबल होगे। एचआर मैनेजर, ये कौन सी जॉब होती है? देखो, आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज दैट एक छोटा सा दवा की दुकान है, ठीक है, एक स्कूल है, उसमें सारे मैन पावर को 50 लोग काम करते हैं मान लो, जिसमें से 2 प्यून हैं, 40 टीचर हैं, जिसमें से 16 लेडीज टीचर हैं। तो सबके लिए कुछ कुछ काम बटा होगा, सबके कुछ कुछ टाइम्स होंगे, उस क्लास में वो आते होंगे, उनको कुछ फैसिलिटीज़ की आवश्यकता होगी। एचआर का काम यही होता है, वो एम्प्लॉय को देखें, उनके अकॉर्डिंग हर चीज़ों को अरेंज करें, उनको सुविधाएं दें, उनको टाइम से सैलरी दें, उनको टाइम से पर्क्स दें, उनको आने जाने की व्यवस्था अगर हो पाती है तो करें। उनके पीएफ जमा होते हैं तो पीएफ को भी प्रोवाइड
करें। तो ये एचआर मैनेजर का काम होता है। ये भी आपको, हालांकि अब तो थोड़ा एडवांस और एजुकेशन मिलने लगा है सबको, तो इसमें स्कोप कम हो गया है क्योंकि इसमें एमबीए वाले बच्चे या एचआर के जो बच्चे हैं वो चले जाते हैं। तो ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जैसे कोई छोटी सी शॉप हुई, उसमें आप ये बीए करने के बाद जॉब आराम से कर सकते हो। आप मॉल्स में देखते होगे जो आप काउंटर मैनेज करते हैं, या उसमें आराम से आपकी जॉब लग जाएगी। टीचिंग प्रोफेशन आप जानते हो, टीचिंग आप एग्जैक्टली कर सकते हो। जो चीज़ों में आप एक्सपर्ट हो, जो चीज़ आप बता सकते हो, उसको टीच कर सकते हो। चाहे आप होम ट्यूशन हो या एकेडमिक्स हो, किसी चीज़ की आपको पढ़ानी पड़ जाएगी तो आप पढ़ा सकते हो। एडवर्टाइजिंग एंड फिल्म, दरअसल ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। फिल्म में अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फाइन आर्ट के होते हैं, है ना। फाइन आर्ट भी आर्ट का ही एक टाइप है। फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा लोग ये भरे पड़े हैं। फिल्म इंडस्ट्री के स्कोप का क्या कहना, हर व्यक्ति उसमें बहुत काम का होता है, बहुत पैसे कमाए जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आप आई होप समझ गए होंगे। एडवर्टीजमेंट मतलब किसी चीज़ का एडवर्टाइज करवा रहे हो आप, उसके लिए कंटेंट बना रहे हो, उसके लिए क्रिटिक्स बना रहे हो, हर चीज़ें आप अरेंज कर रहे हो, फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, ये सारा कुछ इसमें आएगा। समझ रहे हो आप। फ्रीलांसिंग वो होता है किसी तरीके का ऐसा काम, जैसे कंटेंट राइटिंग पे बात करते हैं। कोई ऐसा चीज़ है जिसमें किसी को कुछ कॉपीराइट का मटेरियल लिखना है, तो आप उसका मटेरियल अगर लिख दोगे, आप हाथ से तो लिखते नहीं है, आप मोबाइल से लिख सकते हो, लैपटॉप से लिख सकते हो। लिखने के बाद आपने उसको दिया तो आपको उसके बदले पे करते हैं। समझ में आ रहा है आपको। तो इसे फ्रीलांसिंग कहते हैं। फ्रीलांसिंग मतलब जब मन हुआ किया, जब आपके पास टाइम रहा आपने किया, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको इतनी ही देर करनी है। जर्नलिज्म की बात करें अगर हम, तो जर्नलिज्म जो है ये तभी आप कर पाओगे जब आपने बीए कर लिया है, ठीक है। बीए करने के बाद मास कॉम का एग्जाम होता है, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं। जर्नलिज्म पत्रकार बनोगे आप, और एक बढ़िया पत्रकार बनोगे अगर बढ़िया जगह से, एक्सेलेंस, एकेडमिक एक्सेलेंस वाली जगह से आप पढ़ते हो तो, ठीक है। प्यारे दोस्तों, अब आते हैं हायर एजुकेशन पे। बहुत बच्चे होते हैं जिनको जॉब करने की इच्छा नहीं होती है, या जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा होता है, घर वाले कहते हैं चलो आगे भी पढ़ो, ठीक है, तो आगे और स्कोप खुलते हैं और अच्छी सी नौकरी आपको मिलती है। तो सबसे पहला क्या है, वो हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। जो भी सब्जेक्ट में उन्होंने मान लो हिस्ट्री किया होगा तो उससे वो एमए कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है आपको। मास्टर्स उसी सब्जेक्ट का कर सकते हैं, उसके बाद वो पीएचडी कर सकते हैं, एमफिल कर सकते हैं। ये सब हायर एजुकेशन के पार्ट्स होते हैं। कभी बात करेंगे इन सब चीज़ों पे, क्या होता है प्रोसेस, कैसे कैसे इस पे समझते चलेंगे एक एक पार्ट। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की उनकी जॉब लगती है, कैरियर इसको बहुत अच्छे से खुलता जाएगा। फिर उसके बाद एमबीए की डिग्री अगर आपको लेनी हो तो आपके लिए बीए कंपलसरी है। बात समझ में आ रहा है आपको। मास्टर्स का है, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अगर बिजनेस आपको करना है, संभालना है, तो एमबीए इज मस्ट। डेटा के फील्ड में भी मॉडर्न टाइम में डेटा एनालिसिस या डेटा सेंटर के तौर पे बहुत सारे जॉब ऐसे निकल के आ रहे हैं जो आपको ये बीए के बाद आप कर सकते हो। लैंग्वेज कोर्स की अगर हम बात करें, भाषा, अगर आप फ्रेंच जानते हो, अरेबिक जानते हो, फारसी जानते हो, आप रशियन जानते हो, स्पेनिश जानते हो, तो आपके लिए एज अ ट्रांसलेटर की जॉब तो पूछो ही मत, बहुत सारी वैकेंसी उसकी आती है। और ये फॉरेन लैंग्वेज का बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत बढ़िया माहौल में आप रहोगे, काम करोगे, बहुत ही ज़्यादा बेटर स्कोप है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो अब खत्म होने को है। अगर आप अभी तक देख रहे हो तो हमें बताओ इन सब कैरियर स्कोप में आपको क्या करना है और आपको सबसे अच्छा क्या लगा, जरूर बताइएगा। ऐसे ही मोटिवेटिंग वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं जो आपके काम के हैं। थैंक यू सो मच।